जन सुराज का संकल्प है कि 5 बरस लगेगा, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से भूमि सुधार लागू किया जाएगा ताकि जमीन की प्रोडक्टिविटी को, ओनरशिप को ठीक किया जा सके। एक आंकड़ा याद रखिए, यहां समाजवाद की सरकार चली है, सामाजिक न्याय का बात हुआ है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी, खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है, कहता है कि हम खाने की व्यवस्था करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन सुराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती, धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब आदमी कहेगा ए भैया पैसा कैसे आएगा, तो जैसे पढ़ाई का आपको पैसा का रास्ता बताए, युवाओं को रोजगार का पैसा का रास्ता बताए, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा का रास्ता बताया, तो वैसे ही आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर मुफ्त कैसे मिलेगा। बिहार सरकार को हर साल अगर हम चाहें तो 10,000 करोड़ रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत मिल सकता है। तो अगर मनरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों को खेती करने के लिए मनरेगा का मजदूर दे दिया जाए, तो बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा के हर वो किसान जो अपना खेती बेहतर करना चाहता है उसको मजदूर मुफ्त में मिलेगा और उसके लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? जो मनरेगा में 40% पैसा लोग कमा रहे हैं, उनका बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि मनरेगा का मजदूर अगर सीधे किसान को मिल जाए तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब एक अंतिम महिला बच गई। महिलाओं का अगर जीवन सुधारना है, सब महिला हमको गांव-गांव में कही है भैया हमको रोजी रोजगार करने के लिए कुछ साधन दीजिए। तो हम लोगों ने तय किया कि बैंकों को ये कहा जाएगा कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए, उसको 4% सालाना पर 4%, अभी जो जीविका वाला चल रहा है इसमें 2-2.5% महीना का लगता है, सालाना 30% ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 4% सालाना पर हर वो महिला जो कोई न कोई रोजी रोजगार करना चाहती है उसको सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा और बाकी का 6% सरकार देगी। होना चाहिए ना भाई? तो एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, ये 5 एजेंडा पास कर रहे हैं आप? ये 5 एजेंडा पास कर रहे हैं ना? इसको आगे बढ़ाया जाए ना, ये 5 से भला होगा ना बिहार का? तो ये सब हो जाएगा तब ना होगा जब सरकार बनेगा। सरकारें नहीं बनेगा तो खाली भाषणें होगा। तो सरकार बनाने के लिए लोग कहे ये भैया पैदले चलते रहिएगा, पटिया न बनवाइए, तो पार्टी बन गया, पार्टी बन गई। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके नेता नहीं बनेंगे। नेता तो कोई बिहार का लड़का ही बनेगा।
कोई बिहार का बच्चा बनेगा। लोगों ने कहा कि आपके जितना तो कोई काबिल आदमी बिहार में मिलेगा नहीं। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपके मंच के सामने यही खड़ा करेंगे कि अब दल बना है और दल का नेतृत्व जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, दल का नेतृत्व जिसको दे रहे हैं, कार्यवाहक तो अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है, देखिए कैसे सब एकदम ध्यान से सुनने को खड़ा है। अपना बच्चा का बात हुआ तो सो रहा था, आज जैसे बोले कि दल का अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं तो देखिए कैसे सजग हो गया। तो जो अभी दल के अध्यक्ष बनेंगे उनका परिचय कराऊं, उससे पहले आपको बता रहा हूं ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इनका चुनाव मार्च तक फिर से किया जाना है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। ये फर्क समझिए, नेता का नाम सुनने से पहले इस फर्क को समझिए। जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो लोगों ने कहा ये भी तो वही जात पात बतिया रहे। नहीं, जन सुराज में जात पात के आधार पर जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन जन सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई न कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए।